हेलो स्टूडेंट। आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड के पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड के टॉपिक हेरिडेटरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम हेरिडेटरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है। ए प्रॉपर्टी ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी इज सेड टू बी हेरिडेटरी इफ एवरी सब स्पेस बाई कॉमा टी वाई ऑफ द स्पेस एक्स हैज दैट प्रॉपर्टी। जो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी प्रॉपर्टी को रखता है वही प्रॉपर्टी क्या रखता है, वही प्रॉपर्टी कौन सेटिस्फाई करता है, एवरी सब स्पेस ऑफ द स्पेस एक्स हैज दैट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी क्या है टोपोलॉजिकल स्पेस सेटिस्फाई करेगा वही प्रॉपर्टी क्या कौन सेटिस्फाई करेगा, उसका सब स्पेस सेटिस्फाई करेगा। इसको हम निम्न एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखें, लेट टी इक्वल टू हमें टोपोलॉजी दे रखी है, उसमें सेट दे रखे हैं 5,1,3,4,1,3,4, एक सेट दे रखा है 2,3,4,5, बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, एक्स दे रखा है आपको, एक सेट दे रखा है उसमें 5 एलिमेंट है 1,2,3,4,5, एंड वाई दे रखा है आपको 1,4,5 सबसेट ऑफ एक्स। तो फाइंड रिलेटिव टोपोलॉजी टी वाई ऑन वाई। तो आपको क्या निकालना है, रिलेटिव टोपोलॉजी निकालनी है। तो रिलेटिव टोपोलॉजी कैसे निकालेंगे, चूँकि हम रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन जानते हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव टोपोलॉजी टी वाई ऑन वाई, तो टी वाई बराबर क्या होगा, जी इंटरसेक्शन वाई सच दैट जी बिलोंग्स टू टी। जी किस में बिलोंग करेगा, टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा, चूँकि जी क्या है आपको ओपन सेट है, और जो भी टोपोलॉजी में सेट होते हैं सभी क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। वो सभी सेट क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। तो हम इंटरसेक्शन लेंगे किसका, बाई का विथ मेंबर ऑफ द टी आर। जो भी टी के मेंबर हैं, टोपोलॉजी के मेंबर हैं, उनके साथ बाई का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन निकल लेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, रिलेटिव टोपोलॉजी टी वाई प्राप्त होगा ऑन बाई। तो उनका क्या निकालेंगे, ऐसे हम प्रत्येक जो टोपोलॉजी का एलिमेंट है उसका इंटरसेक्शन लेंगे वाई के साथ, और जो भी एलिमेंट आएंगे उनको एक टोपोलॉजी में लिख देंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगी, रिलेटिव टोपोलॉजी टी वाई प्राप्त होगी ऑन बाई। और चूंकि बाई बराबर कितनी दे रखा है 1,4,5। तो देखें आगे, 5 ये पहले एलिमेंट दे रखा है 5, उसका इंटरसेक्शन वाई के साथ लेंगे तो कितना प्राप्त होगा 5। सेकंड एलिमेंट टोपोलॉजी का कितना है 1, 1 का इंटरसेक्शन वाई के साथ लेंगे तो 1। 3,4 का इंटरसेक्शन वाई के साथ लेंगे तो 4, चूँकि वाई कितना है 1,4,5। इसके बाद 1,3,4 का इंटरसेक्शन वाई के साथ लेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 1। इसके बाद 1,3,4 का इंटरसेक्शन वाई के साथ लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1,4। ठीक है, सही कर लीजिएगा इसको, 2,4 नहीं है, क्या है 1,4। इसके बाद 2,3,4,5 का इंटरसेक्शन लेंगे बाई के साथ तो हमें क्या प्राप्त होगा 4,5, और एक्स का इंटरसेक्शन लेंगे बाई के साथ तो हमें क्या प्राप्त होगा बाई का मान कितना है 1,4,5। तो रिलेटेड टोपोलॉजी क्या प्राप्त हुई आपको, टी वाई इक्वल टू 5,1,4, यहाँ कितना प्राप्त हुआ था 1,4,4,5, बाई। तो ये टी वाई क्या प्राप्त हो गई, रिलेटिव टोपोलॉजी प्राप्त हो गई ऑन बाई। तो ये हमने रिलेटिव टोपोलॉजी टी वाई का मान आपको निकाल लिया है। तो इस प्रकार से हम रिलेटिव टोपोलॉजी निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला एग्जांपल है, लेट टी पर तो आपको टोपोलॉजी दे रखी है x, 5, 1, 2, 1, 2, 1,4,5, 1,2,4,5 बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, वेयर एक्स इक्वल टू दे रखा है एक सेट जिसमें 5 एलिमेंट है 1,2,3,4,5। लेट ए इक्वल टू दे रखा है 1,2,3 सबसेट ऑफ एक्स। फाइंड द रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन ए। तो हमें क्या निकालनी है, रिलेटिव टोपोलॉजी निकालनी है किस पे, ऑन ए पे। तो वाई द डेफिनेशन किसकी, रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन से। तो रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन ए तो क्या होगी, टी ए इक्वल टू जी इंटरसेक्शन ए सच दैट जी बिलोंग्स टू टी। जी किस में बिलोंग कर रहा है, टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहा है। तो टी ए कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो टी ए होगा वो किसका, जो टोपोलॉजी का प्रत्येक ओपन सेट है उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना, ए के साथ। तो पहले एक्स का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, ए के साथ, तो क्या प्राप्त होगा ए। इसके बाद 5 का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ तो 5, 1 का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ तो 1, 2 का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ 2, 1,2 का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ तो 1,2, 1,4,5 का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ तो 1,
और 1,2,4,5 का इंटरसेक्शन लेंगे 1,2,3 के साथ, तो क्या प्राप्त होगा 1,2। तो इसलिए हमें रिलेटिव टोपोलॉजी टी ए ऑन ए, तो टी ए इक्वल टू प्राप्त होगा हमें 1,5,1,2,1,2। चूँकि जो रिपीट एलिमेंट होते हैं उनको बार बार में नहीं लिखते हैं, तो इसलिए एक बार ही लिखा जाता है। इसलिए हमें रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन ए टी ए ऑन ए प्राप्त हुई हमें 1,5,1,2,1,2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम है अपने, देखें, लेट बाई बी ए सब स्पेस ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी एंड लेट जी डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ बाई बी देन जी डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ एक्स टी। तो प्रूफ देखें, सिंस बाई बी इज ए सब स्पेस ऑफ एक्स टी, तो वाई सबसेट ऑफ एक्स, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया, एंड जी जेड डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ वाई बी, तो देयर फोर जेड से जेड क्या होगा, सबसेट होगा किसका, पाई का, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो जी सब जेड सबसेट होगा किसका, एक्स का। इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड से लिख सकते हैं कि जेड सबसेट होगा किसका, एक्स का। अब जेड सबसेट होगा एक्स का तो कर दिया, लेकिन हमें जेड डब्ल्यू को ये सब स्पेस ऑफ एक्स टी प्रूव करना है। नाउ जेड डब्ल्यू विल बी ए सब स्पेस ऑफ एक्स टी, तो इफ टी जेड इक्वल टू जेड, related topology tz on z, related topology tz on z tz इक्वल टू कितना होगा, w। तो हम प्रूफ हो जाएगा कि z w इज ए सबस्पेस ऑफ x t। तो हमें टी जेड इक्वल टू क्या करना है, z प्रूफ करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे a इक्वल टू बी प्रूफ करना है, तो ये सबसेट है b का, एक बार ये दिखाते हैं, इसके बाद बी सबसेट है ए का, और दोनों को कंबाइन करते हैं तो ए बराबर बी आ जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये प्रोसेस करना है। तो लेट डब्ल्यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू सिंस जेड डब्ल्यू इज ए सबस्पेस ऑफ वाई पी, तो देयर फोर डब्ल्यू इक्वल टू एच इंटरसेक्शन जेड वेयर एच बिलोंग्स टू बी, इसे क्वेश्चन नंबर क्या नाम दिया, 3 नाम दिया। तो W क्या लिख दिया, जेड डब्ल्यू इज सबस्पेस ऑफ वाई पी, तो देयर फोर डब्ल्यू इक्वल टू हमने लिख दिया एच इंटरसेक्शन डब्ल्यू वेयर एच बिलोंग्स टू बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 नाम दिया, सिंस एच बिलोंग्स टू बी एंड वाई बी इज ए सबस्पेस ऑफ एक्स टी, तो देयर फोर एच इक्वल टू क्या होएगा, जी इंटरसेक्शन बाई, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटरसेक्शन बाई फोर सम जी बिलोंग्स टू किस में से लेंगे, टी में से लेंगे, टोपोलॉजी में से लेंगे, जी ओपन सेट होते हैं किस में लेंगे, टी में से। इस इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, 4 नाम दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो इम्प्लाइड है डब्ल्यू इक्वल टू एच इंटरसेक्शन जेड, और एच का मान कितना है, जी इंटरसेक्शन वाई, तो डब्ल्यू इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, तो बराबर, चूँकि साचर्यता गुणधर्म से, साचर्यता गुणधर्म क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, कोष्टक लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन, फिर कोष्टक लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो बराबर जी इंटरसेक्शन, फिर कोष्टक लिख देंगे बाई इंटरसेक्शन जेड, तो बराबर, चूँकि बाई इंटरसेक्शन जेड है और वाई इंटरसेक्शन जेड, और चूँकि जेड क्या है, जेड डब्ल्यू बी ए सबस्पेस ऑफ वाई बी, अर्थात जेड सबसेट है किसका, बाई का, तो इम्प्लाई डेट जेड इंटरसेक्शन बाई इक्वल टू किसके होगा, जेड के बराबर होगा, तो वाई इंटरसेक्शन जेड किसके बराबर होगा, जेड के, तो बराबर जी इंटरसेक्शन जेड। तो थस डब्ल्यू इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ हमें, जी इंटरसेक्शन जेड, डब्ल्यू इक्वल टू प्राप्त हुआ जी इंटरसेक्शन जेड वेयर जी बिलोंग्स टू टी, तो इम्प्लाई डेट डब्ल्यू बिलोंग्स टू क्या हो गया, टी जेड, डब्ल्यू बिलोंग्स टू क्या प्राप्त हो गया, टी जेड। क्योंकि ओपन सेट होता है उसका इंटरसेक्शन लिया जाता है, ओपन सेट होता है, टोपोलॉजी का कोई एलिमेंट होता है उसका इंटरसेक्शन लेते हैं किसी सेट के साथ, तो जी बिलोंग्स टू जी इंटरसेक्शन डेट डेट डब्ल्यू बिलोंग्स टू क्या हो गया, टी जेड, तो टी रिलेटेड टोपोलॉजी टी जेड ऑन जेड, तो आप इम्प्लाई डेट डब्ल्यू सबसेट होगा किसका, टी जेड का, तो डब्ल्यू सबसेट होगा किसका, डब्ल्यू बिलोंग टू क्या हो गया, टी जेड, और चूँकि डब्ल्यू बिलोंग्स टू किस में लेके चले थे, डब्ल्यू में से लेके चले, तो इम्प्लाई डेट, तो इसलिए क्या हो गया, डब्ल्यू सबसेट हो गया किसका, टी जेड का, इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, 5 नाम दिया। लेट एच बिलोंग्स टू क्या लेके चलते हैं, टी जेड, देन एच इक्वल टू जी इंटरसेक्शन जेड फोर सम जी बिलोंग्स टू टी, सिंस जी बिलोंग्स टू टी, तो इम्प्लाई डेट जी इंटरसेक्शन वाई बिलोंग्स टू बी, सिंस वाई बी इज ए सबस्पेस ऑफ एक्स टी,
तो जी इंटरसेक्शन बाई इक्वल बिलोंग्स टू क्या होगा, बी होगा। तो नाउ जी इंटरसेक्शन बाई बिलोंग्स टू बी एंड जेड कोमा डब्ल्यू इज ए सबस्पेस ऑफ बाई कोमा बी। तो इम्प्लाई डेट जी इंटरसेक्शन बाई इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन बाई इंटरसेक्शन जेड बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो इम्प्लाई डेट जी इंटरसेक्शन, आप कोष्टक में लिखेंगे बाई इंटरसेक्शन जेड बिलोंग्स टू डब्ल्यू। चूँकि बाई जी जो बाई इंटरसेक्शन जेड होता है वो किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है। बाई इंटरसेक्शन जेड किसके इक्वल होता है, जेड के बराबर होता है। तो इम्प्लाई डेट जी इंटरसेक्शन जेड बिलोंग टू डब्ल्यू। तो बराबर एच जी इंटरसेक्शन जेड, जो जी इंटरसेक्शन क्या होता है, जेड होता है। जी इंटरसेक्शन जेड है किसके इक्वल माना हमने, एच के। तो इम्प्लाई डेट एच बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो एच बिलोंग्स टू क्या लेके चले थे, टी जेड लेके चले थे, और हमें क्या प्राप्त हुआ, इम्प्लाई डेट एच बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो देयरफॉर टी जेड सबसेट होगा किसका, डब्ल्यू का। इसी क्वेश्चन नंबर क्या नाम दिया, 6 नाम दिया। तो क्वेश्चन 5 और 6 दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो टी जेड इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, डब्ल्यू। तो देयरफॉर तो क्या 5 और 6 से क्या प्राप्त हुआ, टी जेड इक्वल टू डब्ल्यू। तो देयरफॉर जेड कॉमा डब्ल्यू इज ए सबस्पेस ऑफ एक्स कॉमा टी। तो ये आपकी थ्योरम क्या हो गई, कंप्लीट प्रूफ हो गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, लेट वाई कॉमा टी वाई बी ए सबस्पेस ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी एंड लेट बी बी ए कैपिटल बी बी ए बेस फॉर टी देन Vy equal to B intersection by such that B belongs to B is the base of Ty, relative topology Ty on Y। तो ये प्रूफ करना आपको। तो देखें प्रूफ, तो Vy is a base for Ty, relative topology Ty on Y। तो we have so that every Ty open set is a union of the member of। तो हम शो करेंगे कि टी वाई ओपन सेट इज द यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी वाई। तो लेट एच वी टी वाई ओपन सेट एंड स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एच। तो इम्प्लाई डेट एच इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई वेयर जी इज टी ओपन सेट, वेयर जी इज एच इक्वल टू लेट एच पी टी वाई ओपन सेट एंड स्मॉल एक्स बिलोंग टू एच। तो इम्प्लाई डेट एच इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई, एच इक्वल टू G intersection by where G is T open set। तो स्मॉल x belongs to H बराबर G intersection by implied डेट स्मॉल x belongs to G, स्मॉल x belongs to स्मॉल एक्स बिलोंग टू एच बराबर जी इंटरसेक्शन बाई स्मॉल एच का मान किसके बराबर लेना है, जी इंटरसेक्शन बाई के। तो इम्प्लाई डेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी। सिंस बी इज ए बेस फॉर टी एंड जी इज एन बी डी ऑफ एक्स, तो देयर एग्जिस्ट कैपिटल बी बिलोंग्स टू बी सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग टू बी सबसेट ऑफ जी। इम्प्लाई डेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन बाई small x belong to implied that small x belong to B intersection by subset of G intersection by। तो implied that small x belongs to B intersection by subset of, चूँकि G intersection by का मान किसके बराबर है, h के, subset of h। तो thus for each small x belong to h there exists B intersection by belongs to B such that small x belongs to B intersection by subset of h। तो it follow that h equal to एच है वो ओपन सेट है, एच क्या है, ओपन सेट की तरह बिहेवियर कर रहा है। जी टी ओपन सेट तो एच के रूप में लिखा है, एच बी टी वाई ओपन सेट। एच क्या है, रिलेटिव टोपोलॉजी टी वाई ऑन वाई का क्या ओपन सेट है। तो एच है, ओपन सेट को किसके यूनियन के रूप में लिख सकते हैं, बेस के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। हमने वहाँ पे एक्स को, एक्स ओपन सेट था उसको बेस के यूनियन के रूप में लिखा था, यूनियन ऑफ बी सच दैट बिलोंग टू बी बिलोंग्स टू बी। और चूँकि यहाँ ओपन सेट एच है, जो टी वाई रिलेटिव टोपोलॉजी है उसका ओपन सेट है, उसको उस जो उसकी बेस है, बेस की रिलेटिव टोपोलॉजी है, बेस है जो कि रिलेटिव टोपोलॉजी के फॉर रिलेटिव के रूप में बेस है, रिलेटिव टोपोलॉजी के रूप में क्या है, बेस है, उसके यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। तो एच इक्वल टू यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन बाई सच दैट बी इंटरसेक्शन बाई बिलोंग्स जो एच इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन वाई सच दैट बिलोंग टू बी वाई एंड बी इंटरसेक्शन वाई सबसेट ऑफ एच।
तो देयरफॉर तो हमने एच को किसके यूनियन के रूप में लिख दिया, बी इंटरसेक्शन वाई सच दैट बी बिलोंग्स टू बी। तो देयरफॉर बी वाई इज ए बेस ऑफ रिलेटिव टोपोलॉजी टी वाई ऑन वाई। तो बी वाई क्या हो गया, रिलेटिव बेस हो गया, इज ए बेस ऑफ रिलेटिव टोपोलॉजी टी वाई ऑन वाई। तो ये आपकी थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सबसे पहले हेरिडेटरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हेरिडेटरी प्रॉपर्टी को मैंने आपको 2 एग्जाम्पलों की सहायता से समझाया। तो दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, जिससे आपकी हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई। इसके बाद हमने रिलेटिव टोपोलॉजी वाला जो कंसेप्ट है वो इसमें क्या आया, यूज हुआ है। इसके बाद हमने रिलेटिव टोपोलॉजी से रिलेटेड 2 थ्योरम के बारे में पढ़ा। दोनों थ्योरम इम्पोर्टेंट है आपकी कोर्स के हिसाब से। तो दोनों ही थ्योरमों को मैंने आपको समझाया। तो जब भी आपको टाइम मिले, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको पढ़ें, तथा इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं उन्हें आप सॉल्व करें, जिससे आगामी क्लास में इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए, जहाँ भी जो भी मैंने पढ़ाया उसका यूज हो, वो आपको समझ में आ सके। ओके।